ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो हमारी साइड में हम लोग भाई दूज की पूजा कैसे करते हैं, आज हम आपके साथ वो वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो गोबर से सबसे पहले हम कुछ आकृतियाँ बना लेते हैं। गाय के गोबर से सूर्य पहले एक चौकोर सा बॉक्स बनाते हैं और उसमें चारों दरवाजे इस तरह से खुले रखते हैं। उसके बाद इस चौकोर से ही बॉक्स में हम सूर्य देव, चंद्रमा, सर्प, बिच्छू, कुआँ, भाई बहन, भाट, भाटिन, माता गौरी, ये सब हम इसमें इस तरह से बना लेते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा सा बनता है, जितने लोग हों बहुत ही बड़ा बनता है और काफ़ी सारे लोग मिलकर इसमें पूजा करते हैं। चारों तरफ से बैठकर बहुत सारे लोगों की पूजा होती है और हर कोनों में इसी तरह से चंद्रदेव, सूर्यदेव, सर्प, बिच्छू सब कुछ बनता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें ही सिर्फ पूजा करनी है अकेले, तो हमने सिर्फ एक साइड में इस तरह से यहाँ पर बना लिया है। तो सबसे पहले माता पार्वती की पूजा करते हुए हम यहाँ पर प्रकृति में विद्यमान जितने भी लोग हैं, सूर्यदेव, चंद्रदेव, जो वृक्ष हैं, जीव जंतु हैं, उन सभी कि हम थोड़ा-थोड़ा उसमें दूध चढ़ाते जाते हैं, शुद्ध जल चढ़ाते हैं और इस तरह से हम पूरी अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। भाई दूज में इस तरह से पूजा करने का मतलब ये था, इसकी जो कथा है उसके अनुसार कि जो है किसी भी तरह से, चाहे वो जीव-जंतु हों, प्राकृतिक आपदा हो या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारे भाई को कभी भी कष्ट पहुँचे, हमेशा उनकी आयु जो है वो लंबी ही रहे, कभी भी उन्हें ना कोई जीव-जंतु काटे, ना उन्हें वृक्ष उनके ऊपर कभी गिरे। इस तरह से इसकी कथा के अनुसार हम हर एक चीज़ की पूजा करते हैं, ताकि हमारे जो भाई हों, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनके ऊपर कभी भी कोई भी विपत्ति नहीं आनी चाहिए। ठीक है? तो इस तरह से हमने सबसे पहले कुमकुम लगा दिया है, टीका कर दिया है, पुष्प चढ़ा दिया है, धूप बत्ती दिखा देते हैं, मीठा चढ़ा देते हैं और उसके बाद 5-7 इस तरह से कथा जो है कहनी होती है। कथा भी आपके साथ हम बहुत जल्दी शेयर करेंगे। इसमें रुई के फूल की एक माला चढ़ती है और भाई बहन को पहनाते हैं, मतलब अपने भाई को पहनाते हैं और बहन जो है रुई की एक माला बनाती है। माला जो है वो इस तरह से बनती है कि आपने रुई की एक लड़ी ले लेनी है, मतलब एक पूरा एक लेयर ले लेनी है रुई की, जो पट्टी वाली रुई आती है, और उसमें चावल भिगो के पहले से रख देना होता है। चावल भीग जब जाते हैं तो उसको पीस लेना होता है, उसमें हल्का सा हल्दी मिलाकर उसका लेपन तैयार किया जाता है और रुई की माला तैयार की जाती है उस लेपन को लगा कर। तो उस माला को जब हम बनाते हैं तो उससे कहते हैं कि उसको बनाते समय आपको कभी बोलना नहीं चाहिए, कथा सिर्फ सुननी चाहिए। एक इंसान कथा बोलता है और दूसरा सुनता है और माला जो है टूटनी भी, बनाते समय बिल्कुल भी टूटनी भी नहीं चाहिए। उस माला का इस भाई दूज के समय में विशेष महत्व होता है। इसके बाद पान के पत्ते पर 5 चना और सुपारी रख कर उस ईंट को फोड़ा जाता है, मतलब एक बार में ही चना, सुपारी और ईंट ऐसा फोड़ा जाता है कि एक बार में ही वो फूट जानी चाहिए। ऐसा करने से जो संकट अगर कभी आने वाला होता है वो ख़त्म हो जाता है। और एक भटकटिया का एक कांटा होता है जिसको अपने जीभ पर चुभाना होता है अपने भाई को। एक कथा है, कथा के अनुसार ही उस कथा में भी जो बहन है वो हमेशा सारा जो भी कष्ट है वो अपने ऊपर लेकर बोलती है, तू तो जलेगा, तू तो मरेगा, इस तरह से कहकर अपने भाई के सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेती है। तो ठीक इसी तरह से ये जब हम ये रुई की माला बनाते हैं तो हमको वही कथा कहने के बाद, सुनने के बाद, कांटे से अपने जीभ पर अपने भाई के लिए ऐसे ही शब्द बोलकर अपने जीभ पर जब हम कांटा चुभाते हैं तो हम उनके कष्ट को वहीं पर दबा देते हैं। तो इस तरह से भाई दूज पर हमारे यहाँ पूजा होती है। अब आप अगर दूर रह रहे हैं, जैसे जो लोग दूर रहते हैं वो कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ लखनऊ में हैं, मेरा भाई दूर है कहीं, अगर मिर्ज़ापुर में है तो हम प्रसाद हम दर्शन करा देते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम दर्शन करा देते हैं। उसके बाद जो है जो भी चढ़ा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर मेरी बेटी भी कर रही है अपने भाई के लिए, तो और जो हम सुपारी और चना रखते हैं वो हम रखते हैं जब भी हम मिलने कभी जाते हैं तो उसको ज़रूर दे देते हैं। और भाई से दर्शन यहाँ पर कराने के बाद हम लोग जो है अपना व्रत पूजा के बाद
इस तरह से तोड़ लेते हैं। तो ये जो अल्पन हम बनाते हैं उसको भी हमें सब जगह छिड़क देना होता है। इस तरह से सभी जगह एक भाट भाट टेन भाई बहन सूर्य चंद्रमा बिच्छू जो भी हम बनाते हैं सब पर हमें इस तरह से इसको छिड़क देना होता है। और बाद में ऐसे ही धूप बत्ती दिखा आरती फिर से करके अपने भाई को टीका लगाना होता है, एक गेंदे की माला पहना देनी होती है। भाई अगर बड़ा है तो उसके चरण स्पर्श कर लेने चाहिए। इस तरह से बहुत सरल तरीके से हमारी जो भी पूजा है वो संपन्न हो जाती है। तो कथा का इसमें विशेष महत्व होता है। साथ ही रुई की बाती का जो हम रुई के माला बनाते हैं आयु बढ़ाने के लिए, उसका भी बहुत विशेष महत्व होता है। उसके बाद चरण स्पर्श करके देवी का हमें यहाँ से उठ जाना होता है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आप कैसे भी अपना भाई दूज मनाते हैं वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।